नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पहली जनसभा हुई, जहां सीएम धामी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। आपको बता दें कि रुद्रपुर में विजय शंखनाद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां आज चुनावी हुंकार भरी, वहीं पीएम ने कहा कि आज रुद्रपुर की जनता से संवाद का सौभाग्य मिला है। जनता जनार्दन है, हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए। आपको बता दें कि रैली से पहले पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि उत्तराखंड में मुझे अपनेपन की अनुभूति होती है। जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम ने सड़क पर लोगों का अभिवादन भी किया। करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बोगरा जी से बातचीत करेंगे। सर, आज प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट को उन्होंने चुनावी संख्या। पूरे उत्तराखंड से उनको बहुत प्रेम है, एक मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने यहाँ जितनी बार आया, जितना विकास किया केदारनाथ का, चारधाम का, तो उनका प्रेम जो है ना, वो दिखावटी नहीं है और राजनीतिक नहीं है, भावनात्मक लहर। और आज पूरे देश में एक लहर है और आज विपक्ष भी ये मान रहा है कि मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। अब तो चर्चा ये हो रही कि कितनी सीटें जीतेंगे, 400 पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और जो कल इंडिया की रैली हुई पार्टी की, उन्होंने जो बयान दिए जिस तरह से, वो दिखाता है कितने हताश और निराश हो गए हैं कि कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है। आपको इसके बारे में भारतीय जनता पर विश्वास नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं। और जिस ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट मान चुका सही है, 48 मुकदमे दायर हुए, 48 पिटीशन इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और सारी अदालतों ने एग्जामिन किया ईवीएम को और कहा कि ईवीएम में टेम्परिंग संभव नहीं है। तो आप सुप्रीम कोर्ट पे कटाक्ष करते हो, इलेक्शन कमीशन का कटाक्ष करते हो, जो जनता मोदी के साथ खड़ी उस पर आप भरोसा नहीं दिखा रहे हो। तो ये तो चुनाव एक तरफा है, चुनाव जीत रहे हैं। अगर मोदी जी का लक्ष्य ये है कि हम जून के बाद क्या देश के लिए करेंगे, भाषण दे रहे हैं। एक आपके सहयोगी ने हरीश रावत जी, बात के चुनाव मैदान में बेटे को उन्होंने उतारा है, क्या लगे? खाली हरीश रावत जी ने, जितने सीनियर लीडर है कांग्रेस के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो उत्तराखंड के, वो 14 विधान से भाग चुके हैं। ये जो लड़ाई हो रही है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए और कांग्रेस प्रयास कर रही है जमानत बचाने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बोगरा ने साफ तौर पर कहा कि अभी जमानत सिर्फ इस बात की नहीं है कि कौन जीतेगा कौन, बल्कि चर्चा इस बात की हो रही है कि इस बार 400 पार होंगे और कितने सीटों पर जीत हासिल होगी। कैमरामैन अजय साथ अभय कैंपुरा, इंडिया वाइज रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रुद्रपुर में आए थे और उनकी अपार सफलता यहाँ पर है कि जनता उत्साहित नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ गांगुली जी। सर, आज मोदी जी यहाँ पर आए, बहुत सारी चीजों का जिक्र उन्होंने किया, खासतौर पर मोदी की गारंटियों का जिक्र, विपक्ष हमला। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की हमारी नैनीताल लोकसभा की उधम सिंह नगर की जनता का, देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मोदी जी को मन से आज बोलना पड़ गया कि जो व्यवस्थाएं हमने करी थी उससे कहीं अपार संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये लोगों का प्रेम और लोगों का विश्वास माननीय मोदी जी के प्रति दिखाता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना जो शंखनाद किया उत्तराखंड में, वो नैनीताल लोकसभा सीट से किया। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ आज जो प्यार और जोश और जो सम्मान मोदी जी के प्रति हमने देखा है जनता का, कि उत्तराखंड की 5 सीटें स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। और ये कहा जा सकता है कि जो 5 लोकसभा जो बीजेपी ने आगाज किया चुनाव संघर्ष का, वो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से यहाँ पर हुआ और इसका सीधे तौर पर बीजेपी उत्साहित है कि प्रधानमंत्री ने सीट को चुना और ऐसे में जीत बीजेपी की होगी। कैमरामैन अतुल था, अभय कैंपुरा, इंडिया वाइज रुद्रपुर। बीजेपी के प्रदेश संगठन अजय जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस रूप में कहेंगे आज प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे, बड़ी अपार जनसभा यहाँ पर हुई, सफलता क्या कुछ? देश में प्रधानमंत्री जी किसी स्थान पर पहुंच जाए, वहाँ इसके अलावा कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और सब मोदी में है, मोदी में है। सर, 5 लोकसभा सीटें आप लगातार प्रदेश में भी, किस रूप में देखते हैं जनता का उत्साह चुनाव को? जनता के बीच में जाने के बाद ध्यान में आता है कि मोदी जी की योजना में जो जन कल्याण योजनाएं बनी है और जन कल्याण योजनाओं से जो लाभ मिला है
उस विषय को लेकर जनता में अपार समर्थन माननीय मोदी जी को है और माननीय मोदी जी के योजनाओं से प्रभावित होकर आज सब भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो विपक्ष को क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार वो आरोप आप लोगों पर लगाते हैं कि उनको डरा धमका कर अपने में आप शामिल कर दें। विपक्ष का काम आरोप लगाने का ही है, अच्छे कामों की वो चर्चा कभी करते नहीं है। अपनी सरकारों में कभी उन्होंने अच्छे काम किए नहीं है। बिल्कुल, अजय जी ने साफ तौर पर कहा कि जो बातें अब तक होती थी, जो आरोप लगते थे, उन आरोपों को विपक्ष कुछ लगाने का काम करता है कि विपक्ष अपने स्तर पर काम नहीं किया, लेकिन सरकार के स्तर पर मोदी की सरकार और भाजपा सरकार ने लगातार काम किया है। हमारे साथ है अल्मोड़ा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी अजय बच्चन, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, उन्होंने जो चीज कही सब धरातल पर होता नजर आ पा रहा है, क्या कुछ कहेंगे जनता को इस भीड़? देखिए, उत्तराखंड राज्य की स्थापना भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी और उत्तराखंड राज्य का डेवलपमेंट जो वर्षों से रुका हुआ था कांग्रेस कालखंड में, कभी यहाँ रोडों के विकास नहीं हुए, पानी नहीं मिल पाया, लोगों की बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। जब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई तो मेरे अंतिम गांव गुंजी, कुट्टी, दारमा वैली, पार्वती कुंड आदि कैलाश जो जिक्र भी किया प्रधानमंत्री जी ने, स्वयं आया भी, पहली बार तो इसके प्रधानमंत्री आए, तो जितना विकास ऑल वेदर रोड के माध्यम से हुआ, घर घर तक पानी गया, अंतिम गांव तक सारी सुविधाएं पहुंची। इन 10 वर्षों में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास कार्यों को गति दी और स्वयं भी वो आकर के उन्होंने देखा भी है, और इसलिए अगला दशक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो ये चल रहा है ये उत्तराखंड का है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग बहुत आशान्वित है। जिस प्रकार से केदारखंड का विकास हुआ है, इसी प्रकार से मानस खंड का विकास होगा। जिस प्रकार से गढ़वाल के अंदर नेटवर्क, रेल नेटवर्क गया है, ऐसी अगला रेल नेटवर्क टनकपुर से बागेश्वर के लिए, रामनगर चकुटिया गैरसैंण के लिए, ऐसा ये कुमाऊं और गढ़वाल का मिलन होगा, रेल नेटवर्क का जुड़ा हुआ। इसलिए बहुत आशान्वित उत्तराखंड की जनता है और प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते हैं। अरे सबसे बड़ी बात, 2 साल 2 टर्म आपके हो चुके हैं, अभी कौन सी चीजें ऐसी बची है जिस पर काम करना बाकी है? मैंने आपको बताया कि पहले मेरा लोकसभा क्षेत्र रेलवे कनेक्टिंग नहीं था, हमने भोजीपुरा, पीलीभीत, टनकपुर को डबल लेन से जोड़ा है, 8-8 ट्रेनें चलाई है। हमारी अच्छी रोडें नहीं थी, आज हमको ऑल वेदर रोड के माध्यम से टनकपुर से लेकर के लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़, डिपुली तक रोड मिली है। वहीं हमारी मेरी लोकसभा एयर कनेक्टिंग नहीं थी, आज पिथौरागढ़ से हम देहरादून जा रहे हैं, थोड़े दिनों में दिल्ली जाने वाले हैं, तो एयर कनेक्टिंग हुई है। हमारे वहां मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं होती थी, आज लगभग 250 से ज्यादा मोबाइल टावर हमारे लग करके समस्त क्षेत्र को मोबाइल नेटवर्किंग से जोड़ा गया। एक आखिरी सवाल, क्या कुछ कहेंगे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की जनता के लिए? मैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और मेरी लोकसभा क्षेत्र की जनता बहुत आशान्वित है और आने वाले समय में मोदी जी को ऐतिहासिक बहुमत से जिता करके इस बार 5 लाख पार करके मेरे लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए कमल खिलाते हैं। साफ तौर पर कहा कि जो जनता जो वायदा उन्होंने किया है प्रधानमंत्री के वायदे पर खड़ा होकर यहाँ की जनता उसे जिताने का काम करेगी। क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री? ये जन सैलाब बता रहा है कि अब की बार 400 पार, और हमारे सारे कैंडिडेट अब की बार 5 लाख पार। आपने देख लिया कितना उल्लास है, तपती धूप में लोगों ने छोड़ा ही नहीं, खड़े रहे मोदी जी को सुनने के लिए और हर बात पे ताली पीटते रहे, हर बात पे नारा लगाते रहे। विपक्ष वालों क्या कुछ कहेंगे? नहीं, क्या कहना है, वो अपना काम कर रहे हैं और मोदी जी देश का काम कर रहे हैं, वो अपने घर परिवारों का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अजय जी ने साफ तौर पर कहा है कि अपने बाद 400 पार होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो जीत का दावा है, जीत के दावे में हर लोकसभा सीट को 5 लाख मतों से ज्यादा तक जीतने की चाहिए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा की। पीएम मोदी ने देसी अंदाज में लोगों का हालचाल लिया। पीएम मोदी ने कहा कि भीड़ को देखकर यह तय नहीं हो पा रहा है कि यह प्रचार सभा है या विजय रैली। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय शंखनाद रैली में हिस्सा लिया। रुद्रपुर पहुंचे हुए थे, जहां भव्य रैली का आयोजन किया गया। रुद्रपुर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भी भरी। साथ ही
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी देश की आवाज सुनता है, कितनी भी गालियां और धमकी दे दी जाए मैं डरने वाला नहीं हूं। 10 साल में जितना विकास हुआ है आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस ने 60 साल राज किया। मोदी की गारंटी ने घर घर तक सुविधाएं दी। तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर तेज प्रहार होगा। साथ ही कांग्रेस ने मां भारती के टुकड़े किए। कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि नियत सही हो तो काम भी सही होता है। मोदी देश की आवाज सुनता है, कितनी भी गालियां और धमकी दे दी जाए मैं डरने वाला नहीं हूं। है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड और यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विशेष लगाव किसी से छिपा नहीं है। अक्सर जब दोनों मिलते हैं तो उनकी जुगलबंदी के खूब चर्चे होते हैं। रुद्रपुर की रैली के दौरान पीएम मोदी सीएम धामी के साथ गुफ्तगू में मशगूल नजर आए। बात माड़ा गांव में संबोधन की हो या दिल्ली में हुई मीटिंग की, पीएम मोदी और सीएम धामी जब जब मिलते हैं तब तब दोनों की जुगलबंदी खूब दिखती है। वहीं आज रुद्रपुर की रैली में भी दोनों काफी देर तक चर्चा करते दिखे, जिसकी तस्वीरें भी अब वायरल हो रही हैं। वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में आई महिलाएं पीएम मोदी के संबोधन के बाद खुश नजर आई। महिलाओं ने कहा कि पीएम ने जो गारंटी दी है उस पर उन्हें पूरा भरोसा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो चुका है। उन्होंने महिलाओं के गायब बात जरूर यहाँ पर करेंगे। हमारे साथ महिलाएं भी हैं तो बातचीत करेंगे कि रुद्रपुर की जनसभा में जो प्रधानमंत्री ने कहा वो कितना प्रभावी कुछ नजर आ रहा है। तो आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। महिलाओं को सतर्क बनाना, महिला फायदा क्या लगता है सब चीजें धरातल पर हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। स्वरोजगार की बात को लेकर कहिए, चाहे महिलाओं के किसी की हित की बात को लेकर कहिए, माननीय मोदी जी ने और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकती हैं। खड़े हो सकती है। हाँ जी। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप उनसे सही होते हैं, उनके बाइले सही हैं, धरातल पर विकास के काम हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, सारे विकास के काम हो रहे हैं। तो यहाँ भी नहीं, बाहर विदेश में हम तो खुद जाके आए, देख के आए वहाँ, तो उनके नाम ही काफी है। कहीं हमारी चेकिंग नहीं, एयरपोर्ट में भी कुछ नहीं। मोदी का कोरोना टाइम के उस समय हम बैठे दुबई में, वहाँ भी बस कंट्री पूछ रहे थे, पासपोर्ट नहीं देख रहे थे। इंडिया बोलो तो सीधे निकाल रहे थे, बाकी को लाइन में खड़ा कर दिया और बाकी इंडिया वालों को ऐसे निकाल दिया। तो उनका नाम ही इतना है कि बाहर, यहाँ तो इतना लोग पता है वो भी नहीं करते फिर भी, लेकिन हम बाहर आते हैं तो पता था कि क्या वैल्यू उनकी, कितनी पावर है उनकी वैल्यू। अच्छा, हमारे साथ और भी महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से लोग। तो अरे जी आप बताइए, आज प्रधानमंत्री ने अपना जो संबोधन दिया कितना प्रभावित नजर आते हैं? प्रधानमंत्री जी ने संबोधन दिया, एक एक बिंदु पे हर इतना यहाँ पर जनसैलाब था, उत्सुक था, आनंदमय था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी को नारे किस कदर लग रहे थे और जो जो उन्होंने किया है वही संबोधन दिया है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं और जो आज कह गए हैं वो आगे भी करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है इन पर। 10 साल में कायाकल्प भारत का कर दिया है। अब प्रधानमंत्री जी में तो कोई शक की बुनियाद ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो मैं तो कहती हूँ एक देव पुरुष है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से बातें करते हैं ऐसे जनता प्रभाव नजर आ रहा है। आज महिलाओं को उम्मीद है कि जो संबोधन उन्होंने रुद्रपुर के मैदान से दिया उसे भी पूरा करके दिखाएंगे, जैसे पूर्व विकास कराते उन्होंने पूरे किए। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पीएम मोदी की रैली को विफल बताया है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी केस पर चर्चा ना करके पीएम मोदी ने प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है। इसके साथ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भीड़ एकजुट करके रैली को सफल बनाया गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि रैली के दौरान चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया गया है।
में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, पैसे देके लोग बुलाए गए हैं और मोदी जी ने उत्तराखंड की जनता को निराश किया है, यहाँ के नौजवानों को निराश किया है। अंकिता भंडारी के मामले में अपना मुंह न खोलकर मौन धारण करके उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। कहीं पर भी उत्तराखंड को कोई फायदा मोदी जी से कभी न हुआ है, न भविष्य में होने वाला है। लेकिन आज तो और ज़्यादा गजब होगी, जिस तरीके से खुलेआम सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया, सरकारी संसाधनों का प्रयोग किया रैली को सफल बनाने के लिए, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। वहीं कांग्रेस कमेटी की मीडिया प्रभारी डॉक्टर चयनिका उनियाल ने रुड़की के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रुद्रपुर में हुई नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में मस्त हैं, पर उन्होंने कभी भी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने की जहमत तक नहीं उठाई। उन्होंने आगे कहा कि हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जो एक सफल मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, वो सफल सांसद कैसे बनेंगे। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी का कैंडिडेट ऐसा है जो प्रदेश की सरकार चलाने में असमर्थ रहे हैं, वो हरिद्वार का कैसे उद्धार करेंगे। महत्वपूर्ण वजह यही है कि आज हम प्रधानमंत्री चूंकि उत्तराखंड की धरती पे आए हैं, तो उनसे सवाल करना चाह रहे हैं कि भर्ती घोटाले में जिस सफेद पोश नेता का नाम बताने की कोशिश एस राजू ने की थी, वो कौन है। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी कौन है, उसको कब गिरफ्तार करने वाले हैं। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि इस प्रदेश के जो युवा हैं, जो सेना में जाकर के 20 साल की सेवा देना चाहते थे, उनके पूरे कार्यकाल को घटा करके जो आपने 4 साल का कर दिया है, उसके पीछे आपका क्या मंतव्य है। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि उत्तरकाशी की जनता को कब न्याय देने वाले हैं। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि केदारनाथ में जो सोने की चोरी का आरोप लगा था, उसका क्या हुआ। तो ये तमाम सवालों के साथ आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि वो इन सवालों का जवाब देंगे। मोदी नहीं चुनाव लड़ रहे हरिद्वार में, हरिद्वार के मुद्दों पर चुनाव है। यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का दूल्हा त्रिवेंद्र सिंह रावत है और क्या नाम वोट मांगे नरेंद्र मोदी के नाम पे, ऐसा तो फेरे थोड़ा ही लेंगे भाई। जो दूल्हा उसी के तो फेरे होंगे। 5 सवाल 5 वो बताओ उपलब्धियां ऐसे मुख्यमंत्री जो उन्होंने करी हो, और हम 25 बतावेंगे। एम्स ऋषिकेश कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, हरीश रावत जी की संस्कृति पर हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी से उत्तराखंड आने पर 6 सवाल किए। उत्तराखंड कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनमानस के उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए जिसके लिए उनकी डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। तो ये 6 सवाल कांग्रेस द्वारा पूछे गए हैं। अग्निवीर योजना के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया, दोषी आखिर कौन है। एनसीआरबी महिला अपराध में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1, ऐसे घिनौना काम किसने किया। भू कानून की अनदेखी और भू माफिया और खनन माफिया के संरक्षण का दोषी कौन है। साथ ही पूछा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी नेता कौन है। तो ये 6 सवाल कांग्रेस द्वारा पूछे गए हैं। दूसरा सवाल है बाबा केदारनाथ धाम में 230 किलो गायब सोने का दोषी कौन है, यह भी सवाल कांग्रेस द्वारा उठाया गया है। साथ ही उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती घोटाले का दोषी कौन है, यह तीसरा सवाल कांग्रेस ने उठाया। साथ ही अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाया गया है कि उसका दोषी कौन है। युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका दोषी कौन है। 5वां सवाल उठाया कांग्रेस ने कि एनसीआरबी महिला अपराध में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 में है, इसका जिम्मेदार कौन है। का स्वागत करना चाहते हैं हम लोग, और ये स्वागत करते हुए कुछ सवाल उत्तराखंड की जनता की तरफ से कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। हम सब जानते हैं कि मोदी जी लगातार
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और तमाम ऐसी बातों को करते रहे। लेकिन आज उत्तराखंड की बेटियां जानना चाहती हैं कि क्या वो उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं। देश ने तो देखा कि चाहे जब खिलाड़ी बहनें हमारी सड़कों पर थीं, मणिपुर की आदिवासी बहनों के साथ दुराचार हो रहा था और तमाम ऐसी बातें, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उन सब वैसे मौक़ों पर तो मोदी जी ने उन बच्चों को, उन बच्चियों को अपना परिवार नहीं समझा। लेकिन उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के जो सवाल हैं, उनके परिवार का जो सवाल है, उसको न्याय देने की बात है, या फिर जो सड़कों पर लगातार जो बहनें, उत्तराखंड की बहनें, जो पहाड़ी इलाकों की बहनें हो, मैदानी इलाकों की बहनें हैं, जो प्रदर्शन कर रही हैं, आखिर उन सवालों का जवाब आज मोदी जी देंगे कि नहीं। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी लगातार प्रचार में जुटे हैं। वहीं पीएम मोदी की रुद्रपुर में हुई रैली को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मुखिया है, देश के यहां आए अच्छा है, पर उनके लच्छेदार भाषणों में अब जनता नहीं फंसने वाली है। भाड़ी की भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी के कितने ही स्टार प्रचारक आ जाएं, पर देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जिंदाबाद। बहुत ही शानदार रिस्पांस है, न सिर्फ कार्यकर्ताओं का बल्कि जनता का भी। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारा प्रचार और गति पकड़ रहा है। लगभग सभी विधानसभाओं में अभी एक बार का दौरा हो गया है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होकर अब जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। आज हमारा दौरा कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है, कोटाबाग ब्लॉक और लामा चौड़ का एरिया, चकड़ुआ वगैरह, यहाँ सारा भ्रमण है सुबह शाम तक में, और धीरे धीरे प्रचार गति पकड़ रहा है। देखिए, भीड़ तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी कैसे जुटाती है, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। तो भीड़ ऐसी होती है कि प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले कुर्सियां खाली होनी शुरू हो जाती है, तो कैसी भीड़ होगी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत है, पर उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि हमारे यहाँ प्रदेश में जो कानून की बिगड़ती व्यवस्था है, उसका क्या जवाब है। वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों का जनता के बीच में जाना शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे के साथ जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपने पक्ष में करने के लिए जनसंपर्क अभियान और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि हमारे क्षेत्र में 52 शक्ति केंद्र है, इसे 5-5 बूथों में बांटा गया है। सभी बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख आम जनता के बीच में प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जाने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद उत्तराखंड में लाउड स्पीकर और डोर टू डोर प्रचार शुरू किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ।